क्या आप अपनी किस्मत से कभी बच सकते हैं? क्या मौत के तय रास्ते को बदला जा सकता है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जिसमें मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक डिज़ाइन है, एक क्रमबद्ध श्रृंखला जो अपने हर नियम को निभाती है। हम बात कर रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की, एक स्पाइन चिलिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो हमें एक बार फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने भाग्य से भाग सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईथन हेस से, एक कॉलेज का नौजवान जो अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए निकलता है। सब कुछ सामान्य दिखता है, हंसी मजाक मस्ती, लेकिन ईथन का चेहरा कुछ और ही कह रहा होता है। तभी उसे अचानक एक भयावह विजन आता है। एक पुल गिरता है, उनकी बस नीचे गिर जाती है, आग लगती है और उसके सभी दोस्त दर्दनाक मौत के शिकार हो जाते हैं। ईथन चीख कर होश में आता है और खुद को उसी बस में पाता है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो तुरंत अपने दोस्तों को चेताता है और कुछ ही पलों में वही हादसा सच हो जाता है। पुल टूट जाता है, बस नीचे गिरती है और मौत आ जाती है, लेकिन ईथन और उसके कुछ दोस्त बच निकलते हैं। मगर फाइनल डेस्टिनेशन की परंपरा यही रही है कि मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसने जिसे बुलाया है वो एक एक करके उसकी डिज़ाइन में वापस आएगा। अब बचने वाले लोगों को एक एक करके मरना शुरू होता है, वैसे ही जैसे वो मूल हादसे में मरते। पहला हादसा होता है एक जिम में, जहाँ ईथन का एक दोस्त एक्सरसाइज करते वक्त इक्विपमेंट फेलियर की वजह से जान गंवा देता है। हर बार हादसा इतना सूक्ष्म और अजीब होता है कि लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ईथन को धीरे धीरे समझ आता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मौत की योजना है। एक रात ईथन को अपने दादा की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें एक कोल माइनिंग एक्सीडेंट का जिक्र है। वो जानता है कि उसके दादा भी किसी प्रीमॉनिशन की वजह से एक माइनिंग ब्लास्ट से बच निकले थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी भी रहस्यमयी मौत हो गई थी। ईथन को यकीन हो जाता है कि ये मौत की कहानी केवल अभी की नहीं बल्कि उसकी ब्लड लाइन की है। उसके परिवार को हमेशा से यह श्राप मिला है, बचने की गलती करने पर मौत खुद आ जाती है, पूरे क्रम से, पूरे प्लान के साथ। अब ईथन को सिर्फ अपनी नहीं, अपनी छोटी बहन इमली की जान भी बचानी है। वो हर पल सोचता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे उस योजना को तोड़ा जा सके। उसे एक थ्योरी मिलती है, अगर आप किसी और की जान बचा लें तो शायद आप अपने मरने के क्रम को बदल सकते हैं। ये सिद्धांत उसे एक उम्मीद देता है, एक लक्ष्य देता है। जब एक दिन एमिली एक ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार होने वाली होती है, ईथन उसे बचा लेता है। उस पल उसे लगता है कि उसने सिस्टम को तोड़ दिया है, लेकिन मौत इतनी नेवी नहीं होती जो प्लान नहीं छोड़ती, वो इंतज़ार करती है। एक एक करके उसके बचे हुए दोस्त भी अलग अलग अजीबोगरीब मौतों का शिकार हो जाते हैं। एक हादसा अम्यूज़मेंट पार्क में होता है, दूसरा किचन में। ईथन जानता है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वो अपनी बहन को लेकर शहर छोड़ना चाहता है, लेकिन हर जगह उसे वही पैटर्न दिखाई देता है, मौत की छाया। आखिरकार ईथन को एक ही रास्ता सूझता है, अपनी जान देकर एमिली को बचाने का। एक भावुक मोड़ पर वो जानबूझकर एक बर्निंग व्हीकल में खुद को बंद कर लेता है। आखिरी बार वो अपनी बहन को देखता है, मुस्कुराता है और आग की लपटों में खो जाता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे डिज़ाइन टूट गया हो, जैसे मौत की योजना पूरी हो गई हो, लेकिन ये हमेशा एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई सब खत्म हो गया? फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, एक आईना है जिसमें हम अपने भाग्य, अपने चॉइसेस और ज़िंदगी मौत के बीच के धुंधले रेखाओं को देखते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन और इमोशनल कनेक्ट इसे फ्रेंचाइज की एक बेहतरीन किस्त बनाते हैं। हर दृश्य डर पैदा करता है, लेकिन हर मोड़ पर एक दार्शनिक सवाल भी छोड़ता है, क्या हम अपनी नियति से भाग सकते हैं या हम सिर्फ उस डिज़ाइन का हिस्सा हैं जिसे हम समझ भी नहीं सकते। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि किस्मत से भागा जा सकता है? क्या ईथन की कुर्बानी ने एमिली की ज़िंदगी बदल दी? आपको इस फिल्म का कौन सा पल सबसे ज़्यादा डरावना और भावुक लगा? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें और भी ऐसे दिल को छू लेने वाले और रूह कपा देने वाले कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।